पैटर्न की जिसमें ए और एक्स आपस में मैच नहीं हुआ और एक्स का जो इंडेक्स है वो टू है, उसको हम्म। हमने एलपीएस में चेक किया तो नंबर 2 पे 0 वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हम पैटर्न का जो इंडेक्स 0 है उस पे ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स 0, तो उसको पूरे को उठा के हम हमने टेक्स्ट वहां पे के रख, बी एस ए बी के नीचे रखेंगे ना। हाँ वहां से तो रखेंगे मैम जहां से मैचिंग नहीं हुई है। तो मैम टेक्स्ट की, एक इंडेक्स तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट में 4 रहते हैं और पैटर्न में 5 है, तो वो तो पैटर्न का एक उससे बाहर नहीं चला जाएगा, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं चार नहीं है, ऐसा तो नहीं है, सेम है देखिए वो बिल्कुल। देखो 5, 5 पे ए बी एक्स ए बी पड़ा है और पैटर्न भी ए बी एक्स ए बी है, वो दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। अगर कम हो रहा होता तो हम मैचिंग करते ही ना आगे, हम कहते हम आगे मैचिंग नहीं कर सकते, हमारा टेक्स्ट खत्म हो गया है, हमारा पैटर्न नहीं उसके नीचे आ सकता। हम उस टाइम तक मैचिंग करते हैं जब तक दोनों एंड में इक्वल आ रहे होते हैं, अगर ये एक स्टेप आगे चला गया तो हम मैचिंग नहीं कर सकते। अच्छा, तो जो मैच नहीं हुआ उसके उसी के नीचे हमने दोबारा रख देना है। उसके नीचे रखा है दोबारा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, आप किसको कन्फ्यूजन है पूछो बच्चों। टफ तो है, थोड़ा सा ही टेक्निकल है, इसको आप देखोगे एक दो दफा तो फिर आपको समझ आ जाएगी। कन्फ्यूजन है किसको, मेरे से पूछो। अच्छा जी, चलें फिर आगे, स्लाइड्स हैं मेरे पास, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जी। एनपी कंप्लीटनेस क्या होती है। कुछ आपके पास कुछ इस किस्म के एल्गोरिथम के अंदर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, और उनका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसी होती हैं जो कि पोलिनो जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होती। कुछ ऐसी होती हैं जो कि पोलिनोमियल टाइम जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, पोलिनोमियल टाइम में, तो उनका सोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जो सी होती है, देख लेते हैं क्या है पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम क्या है। on any input of size n, if worst case running time of algorithm is n की पावर k for constant k, then it is called a polynomial time algorithm। कि कोई एक मेरे पास एल्गोरिथम है, कोई एक इनपुट है, उसके साइज n है, उसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्या है, n की पावर k। n की पावर k में 1 2 3 बिग ऑफ n भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ n की क्यूब भी आ सकता है। तो इनका सोल्यूशन, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसके हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है। एवरी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इन पोलिनोमियल टाइम। अब हर प्रॉब्लम पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं की जा सकती। देयर एग्जिस्ट सम प्रॉब्लम्स व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी कंप्यूटर। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कोई भी कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता है इन एनी अमाउंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में, उसको जितना मर्जी टाइम दे दो, वो वाली प्रॉब्लम उस टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल कौन सी प्रॉब्लम है, ट्यूरिंग हॉल्टिंग प्रॉब्लम। ये ट्यूरिंग मशीन में होती है, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकती, चाहे जितना मर्जी आप टाइम लगा लो। सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड अनडिसाइडेबल। इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, अनडिसाइडेबल है। सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बट नॉट इन बिग ऑर्डर ऑफ n की पावर के। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन की पावर के टाइम में नहीं सॉल्व की जा सकती, ठीक है। तो ये आपके पास एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम्स हैं। आगे देख लेते हैं। पोलिनोमियल टाइम के कहते हैं क्लास पी की प्रॉब्लम जो सी है उनको कहते हैं पोलिनोमियल टाइम। दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल इन पोलिनोमियल टाइम। क्लास पी की प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स इन क्लास पी आर आल्सो कॉल्ड ट्रेसेबल, ट्रैक्टेबल सॉरी। जो प्रॉब्लम्स है क्लास बी की, उनको प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ट्रैक्टेबल है। इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कौन सी है, प्रॉब्लम्स नॉट इन पी आर कॉल्ड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। वो वाली प्रॉब्लम्स जो कि पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होती, जो क्लास पी से बिलोंग नहीं करती, उनको हम क्या कहते हैं, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम ओनली फॉर स्मॉल इनपुट साइज। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व की जा सकती हैं रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम है ओनली फॉर स्मॉल इनपुट साइज, कि वो वाली इनपुट जिनका साइज बहुत छोटा है और आपके पास थोड़ा सा टाइम लेंगी, तो वो वाली ये वाली प्रॉब्लम उस सूरत में सॉल्व की जा सकती है। अगर इनपुट का साइज बहुत बड़ा है तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। इस किस्म की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाती है, डिसीजन प्रॉब्लम। The problems which returns yes or no for the given input and question regarding the same problem, कि वो वाली प्रॉब्लम जो कि yes और no आंसर में देती हैं, कोई भी इनपुट दी जाए या कोई भी आंसर दिया जाए, तो क्वेश्चन दिया जाए तो उसके आंसर में सिर्फ yes और no कहती है, इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम्स कहते हैं। और कुछ आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहती है कि जिसमें हम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फाइंड अ सोल्यूशन विद द बेस्ट वैल्यू, हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं बेस्ट वैल्यू के साथ। इट कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम, हम वो बेस्ट वैल्यू के साथ सोल्यूशन मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन फॉर इट, हमारे पास किसी एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर्ड एज डिसीजन प्रॉब्लम व्हिच आर इजियर टू स्टडी। अब इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिसीजन प्रॉब्लम भी कंसीडर किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है। फाइंडिंग अ पाथ बिटवीन यू एंड वी विजिटिंग फिक्स्ड एजेस in an unweighted directed graph is optimization problem. But does a path exist from u to v consisting of at most k edges in is, आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है, डायनेमिक प्रॉब्लम है। अब मेरे पास देखो डिसीजन प्रॉब्लम है। अब मेरे पास एक एक मुझे कहा गया है कि मैंने एक u एज है और एक v एज है, इसके दरमियान में मैंने फिवेस्ट एजेस वाला अनवेटेड ग्राफ है, उसमें फर्स्ट एजेस वाला सबसे कम एजेस वाला मैंने पाथ फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कहते हैं कि मिनिमम टाइम मिनिमम कॉस्ट वाला पाथ फाइंड आउट करना है। इसको मैं कह रही हूँ कि ये क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को कहा कि क्या हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। तो फर्स्ट एजेस वाला मतलब जिसमें मुझे सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है। बट डज अ पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम यू टू वी, लेकिन क्या उस वो पाथ एग्जिस्ट वाकई कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ एटमोस्ट के एजेस, कि क्या यू और वी के दरमियान में कोई पाथ एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ने तो कह दिया कि बस मुझे मिनिमम वाला पाथ चाहिए, लेकिन डिसीजन प्रॉब्लम क्या कहती है कि क्या पाथ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें क्या आंसर आ जाता है, यस और नो। तो इस तरह से हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे आ जाती है एनपी, क्लास एनपी। पहले हमने क्लास पी की प्रॉब्लम देखी, अब हम किसकी देख रहे हैं, क्लास एनपी की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स विच आर वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम। अब ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये वेरीफाई की जा सकती है पॉलिनोमियल टाइम में। whether there exist or not any polynomial time, कोई पॉलिनोमियल टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उनके लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये वेरीफाई की जा सकती है पॉलिनोमियल टाइम में। तो इस किस्म की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, क्लास एनपी प्रॉब्लम। बस ये एक दो स्लाइड्स और। algorithm, whether there exists or not any polynomial time algorithm for solving such problem we do not know, can be solved by non deterministic polynomial, solve की जा सकती है किससे, non deterministic polynomial से। However, if we are given a certificate of a solution, we could verify that certificate is correct in polynomial time, कि किसी एक ऐसे पॉइंट पे हम जाके कहते हैं कि ये जो एनपी क्लास प्रॉब्लम है ये वेरीफाई हो गई है पी क्लास प्रॉब्लम से। जब वो पी क्लास प्रॉब्लम से वेरीफाई हो गई है तो हमें एक होप हो जाती है कि अच्छा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। इस किस्म की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एनपी नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम कहते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम क्या कहता है, दो स्टेप्स में आ जाता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेप, जनरेट अ कैंडिडेट सोल्यूशन कॉल्ड सर्टिफिकेट। हम पहले एक सर्टिफिकेट बनाते हैं कि हमारे पास ये वेरीफाई हो सकती है पी क्लास से। जब वो उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक वेरिफिकेशन स्टेप, it takes a certificate and an instance of a problem as input, returns yes if certificate response represents solution। कि पहले हम उसका क्या बनाएंगे, सर्टिफिकेट बनाएंगे। उसके बाद अगर वो सर्टिफिकेट वाकई ही उसको वेरीफाई कर रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे यस को, कि ये जो एनपी क्लास प्रॉब्लम है ये वेरीफाई हो गई है किसमें, पी क्लास प्रॉब्लम में, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो सा है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ये मेरे पास हैमिल्टनियन साइकिल है आपके पास, ये क्या कह रहता है कि मैंने सारे एजेस को विजिट करना है। अब अगर इसको मैं देखूं तो मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूं, मैंने वापस इस पॉइंट पे रिटर्न होना है, तो मैं सारे एजेस को विजिट करके फिर वापस आऊंगी। लेकिन इस किस्म के साइकिल में देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो मैं सारे एजेस को ना भी विजिट करूं, मैं फिर भी इस पॉइंट पे वापस आ जाऊंगी। तो ये आपके पास क्या है, वेरिफिकेशन होगी कि क्या ये पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि अच्छा जी ये हो सकता है। इसमें हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद यस और नो का आंसर होगा कि डिसीजन प्रॉब्लम बताएगी कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ आ गई है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई मसला।
नो मैम। अच्छा चलें, बाकी का आप कल पढ़ेंगे। शफक देख लो भाई कितने बच्चे, अभी तो कम हो गए बच्चे। मैम सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन का दोबारा बता दें। सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन क्या है कि आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, एनपी क्लास प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि अच्छा ये पॉलिनोमियल टाइम से सर्टिफिकेटेबल है। मतलब कि अगर ये एक दफा वेरीफाई हो जाएगी पॉलिनोमियल टाइम्स में, तो हम इसका बाद में सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम कहते हैं कि वेरीफाई करते हैं, हम सर्टिफिकेट देते हैं कि ये पॉलिनोमियल टाइम में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने जो कहा है कि पॉलिनोमियल टाइम में होगी, क्या ये वाकई होगी। अगर होगी तो यस कह देते हैं, अगर नहीं होगी तो हम क्या कह देते हैं, नो कह देते हैं। ठीक है, मैं कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। समझ आई है? यस मैम। अच्छा जी, शफक देख लो भाई कौन से बच्चे आज एब्सेंट हैं। बच्चे कम हो गए हैं, पहले 45 थे आई गेस। उन्हीं जो बच्चे पहले प्रेजेंट थे 46 पहली वाली मीटिंग में, उनकी अटेंडेंस मार्क कर देना, और जो नहीं है उनकी एब्सेंट मार्क कर देना। ओके ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देती हूँ। मेरे पास एक्टिविटीज दी जाएंगी, एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम दिया जाएगा और फिनिश टाइम दिया जाएगा, और ये एक्टिविटी का नेम प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने इनको उनके फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो मेरे पास कुछ इस किस्म का टेबल आ गया कि मेरे पास A2 सबसे फर्स्ट एक्टिविटी बन गई, A3, A4, A5, A1 और A6। अब मैंने सिर्फ उन एक्टिविटीज को कंसीडर करना है जिन एक्टिविटीज का स्टार्ट टाइम उनकी पिछली एक्टिविटी के फिनिश टाइम से बड़ा होगा। ठीक हो गया, तो मैं उन एक्टिविटीज को कंसीडर करूंगी। अगर किसी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम उसकी फिनिश टाइम पिछली वाली एक्टिविटी के फिनिश टाइम से छोटा है, तो मैं उस एक्टिविटी को नहीं ऐड करूंगी अरे में। तो वही काम मैंने किया। मेरे पास पहली एक्टिविटी क्या थी, A2। A2 स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 1 से स्टार्ट हुई और 2 पे खत्म हो गई। अब मुझे वो वाली एक्टिविटी चाहिए, नेक्स्ट एक्टिविटी वो वाली चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम इसके फिनिश टाइम से बड़ा होगा। मतलब इसका 2 है, तो 2 से ग्रेटर जिसका होगा स्टार्ट टाइम, मैं वो वाली एक्टिविटी लूंगी। तो 2 से ग्रेटर क्या आता है, मेरे पास 3 आता है। ठीक है, मैं इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। मैंने A3 एक्टिविटी ली, 3 से स्टार्ट हुआ और 4 पे खत्म हो गया। अब मुझे अगली वो एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा अगली एक्टिविटी A4 थी, लेकिन उसका स्टार्ट टाइम तो 0 है। 0 से तो मैं गुजर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं तो अभी 4 पे खड़ी हूँ, मुझे 4 से आगे वाला टाइम चाहिए। तो मैं इस एक्टिविटी को स्किप कर दूंगी, मैं इसको अरे में ऐड नहीं करूंगी A4 को, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद अब अगली एक्टिविटी मैंने देखी A5, उसका स्टार्ट टाइम क्या था, 5 था। 5 ग्रेटर देन 4 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी। मैंने 5 को एग्जीक्यूट किया 5 से 7 तक। अब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, 7 पे स्टैंड कर रही हूँ। 7 जो सी है, अब मुझे वो वाली अगली एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम 7 से बड़ा होगा। अब मैं अगली एक्टिविटी देखूं तो A1 थी, उसका स्टार्ट टाइम मेरे पास क्या है, 5 है। अब 5 जो सा है वो तो 7 से छोटा है, कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, तो मैं 5 को यहीं पे छोड़ दूंगी, इस एक्टिविटी को यहीं पे छोड़ दूंगी। मुझे वो एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम 7 से बड़ा हो। तो A6 थी, A6 का स्टार्ट टाइम क्या है, 8 है। 8 बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू हुई और एग्जीक्यूट हो गई A6 8 से 9 तक। ये मेरे पास क्या था, एक्टिविटी स्केजुलिंग प्रॉब्लम, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। अब अगर देखो तो यही एल्गो सारा कुछ इसके अंदर लिखा गया है। अब देखो मेरे पास इसकी जो डायग्राम दी गई है कि 1 से 2 तक क्या था, A2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 2 से 3 से 4 तक और एग्जीक्यूट हुआ, A3। लेकिन अब A4 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि उसका स्टार्ट टाइम कहाँ से शुरू हो रहा था, 0 से शुरू होकर 6 तक जा रहा था। लेकिन मुझे वो एक्टिविटी चाहिए थी जो कि 4 से बड़ी होगी। अब तो मैंने A4 को एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद 5 का टाइम कहाँ से शुरू हो रहा था, 5 से लेकर 7 तक था। ठीक हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे 7 से ग्रेटर वाला टाइम चाहिए था, लेकिन जो A1 था वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 5 से लेकर 9 तक जा रहा था। मैं तो करंटली 7 पे खड़ी थी, मुझे 7 से ग्रेटर चाहिए था, तो मैं A1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकी। और फिर A6 एग्जीक्यूट जिसका टाइम 7 से ग्रेटर था, मतलब 8 था, 8 से स्टार्ट हुआ और 9 तक गया। ये मेरे पास थी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। गर्ल्स, अब किसी को कोई मसला इसमें, बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?
ठीक No, है जी। ma'am. अब लास्ट एक नेक्स्ट एल्गोरिथम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एल्गोरिथम करना है रॉबिन कार्प। रॉबिन कार्प एल्गोरिथम करना है हमने। ये बेसिकली पैटर्न और स्ट्रिंग मैचिंग का है। बस ये लास्ट कर लो ना, एक ये छोटा सा है। ये एल्गोरिथम कर लो जल्दी जल्दी, कितना को लटकाओगे? बस रॉबिन कार्प कर लो, जल्दी से हो जाएगा, आसान सा है। मैम आप फिर इतने प्यार से बोली, अब 4 करा दें। चार नहीं तो मैम इन्हें देखना भी है, तैयार करना है। तो बच्चों ना कराएं। आपके पास मैम रहने दें मैम दे। प्लीज, टाइम भी खत्म होने वाला है बस। आपकी 3 o'clock कोई क्लास है? यस मैम, नमाज भी नहीं पढ़ी आज तो। मैम नमाज भी पढ़नी है और भी काम करने हैं, 3 बज गए हैं। अच्छा चले ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी जो 2 की अन में कोई मसला तो नहीं है। मैं इनके लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ बच्चों, जो मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। आप जहाँ से भी करना चाहो कर लो। ये मैंने इसलिए लिया था ताकि ये इसमें थोड़ा इजी था और आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, रॉबिन कार्प नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैम ये किसकी टाइप है वैसे? ये आपके पास स्ट्रिंग किसी की मैचिंग टाइप है? एल्गोरिथम की है। हाँ जी, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम जो हमने किया था ना, पैटर्न और टेक्स्ट वाला, ये उसी तरह का है। ओके मैम। हाँ जी, 36 पार्टिसिपेंट्स। शफक जो पहले वाले थे ना पार्टिसिपेंट्स, 39-40 पार्टिसिपेंट्स थे, उनके अटेंडेंस देख लेना। बाकियों का आई गेस नेट का मसला होगा जो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे अटेंडेंस भेज देना। ठीक है जी, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।